फिर स्वागत है। एक तरफ साइंटिस्ट, डॉक्टर्स कुछ सवालों के लिए लगातार जूझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रोशनी लाने के लिए, और एक तरफ वो लोग भी हैं जो समाज में आम जनजीवन में मौजूद हैं, सेतु बनाने में, ब्रिज बनाने में जुटे हैं। हाथ में मशाल है और रोशनी वो फैला रहे हैं। तीन लोग जो आज हमारे साथ इस मेहमान के कॉलम में मौजूद हैं। अमित कुमार गुप्ता समाज सेवी हैं, जौनपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। सतीश अरोड़ा जी समाज सेवी चंदौसी से हैं हमारे साथ, उत्तर प्रदेश से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शकील नगर पालिका कर्मचारी हैं, गुना से हैं, मध्य प्रदेश से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शकील साहब आपकी तरफ आना चाहता हूं। मुझे जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था तो देखा मैंने, उसमें लिखा हुआ था कि ईद की नमाज भी नहीं पढ़ पाए, और घर वालों ने इसके लिए कहा भी, लेकिन लगभग 400 लोगों का दाह संस्कार अंतिम क्रिया में लगे रहे। और शकील साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं, सैल्यूट करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और जिन शब्दों में भी कहें वो कम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका शकील साहब। जी सर, थैंक यू सर। शकील साहब, ये कैसे लगा कि अंतिम संस्कार के लिए जुट जाना चाहिए, और आपने वो फर्ज जो है उस फर्ज भी पीछे कर दिया और आप जुट गए उस जो मानवता की सेवा में, जो शायद सबसे बड़ा एक मिसाल है। शकील जी। सर, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। क्या बात है सर, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है और सभी धर्मों से बढ़कर मानव सेवा है सर। तो जिस दिन जो बीमारी शहर में और देश के अंदर फैली, उसी दिन मैं दृढ़ संकल्पित हो गया कि मुझे अब अस्पताल जाकर लोगों की मदद करना है। जो मेरे से बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। और जो एक्सपायर हुए लोग बाग कोविड वार्ड में एक्सपायर हुए जिला चिकित्सालय में, तो मैंने साहब उनकी अंत्येष्टियां कराई और उनके परिवार वालों को सतावना दी और कोविड-19 के बचाव के लिए सबके लिए प्रेरित किया और सबसे निवेदन किया कि अपने लिए बहुत सावधानी से रहना है। और प्रोटोकॉल शकील भाई, मैं जानना चाहता हूं कि बहुत समाज में क्या होता है हम सब जान रहे हैं, हिंदू मुसलमान हम भी इसी में डिबेट में लग जाते हैं, लेकिन आपने वो जो मिसाल कायम करी है वो आज एक सबक है, आईना है बहुत सारे लोगों के लिए देखने के लिए कि भाई देखिए शकील साहब अंतिम संस्कार लोगों के करने के लिए जुटे हुए हैं। इन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने देखा कि मानव जो है, मनुष्य होना वही बड़ा है। शकील जी। जी सर, बिल्कुल। मानव सेवा सर सबसे बड़ा धर्म है और मैंने वही किया है सर। और जो अंत्येष्टियां मैंने कराई है सर, बहुत से लोग वक्त तो छोड़कर भी चले जाते थे, लेकिन मुझे उनसे प्रेम था सर। हमारे कैसे भी इनकी अंत्येष्टियां मुझे कराना है। घर वाले चले गए तो चले गए छोड़कर, लेकिन मुझे छोड़कर नहीं जाना है। और उनकी बिल्कुल अपने धर्म के रीति रिवाज से उनकी अंत्येष्टियां कर। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं शकील भाई, आप जैसे लोग और मिसाल कायम करते हैं। आज आप हमारे भैया जी कहीं में जब शरीक हुए और जब हमारी रिसर्च टीम ने आपके बारे में निकाल के दिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज आपसे जरूर मिलेंगे और मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के गुना से आप आते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं भैया जी, कहीं मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी बहुत सारी ईद जो हो बहुत मीठी हो और ऊपर वाला आपको तमाम खुशियों से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, बहुत सारी बातें लोगों ने कहीं इस मौके पर, बहुत सारी बातें हमारे सामने आई। स्कूल में आइसोलेशन सेंटर आपने बना दिया और अपने पैसों से आइसोलेशन सेंटर बना के खड़ा कर दिया, तो ये लगा नहीं कि अपना पैसा है, इस समय बचाना चाहिए मुश्किल के समय में, जबकि आप तो आके आइसोलेशन सेंटर बनाने लगे लोगों के लिए। सतीश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि हम लोग को एक मौका दिया आपने, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और हमारे द्वारा भी किसी को प्रेरणा मिलेगी। देखिए, मानव जीवन जो बांके बिहारी ने हम लोगों को इस धरती पर भेजा है, तो ये हमें बताया है कि हमें यहाँ जाकर के मानव की सेवा करनी है, अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने माता पिता के जो बनाए आदर्श हैं हमें उन आदर्शों पर चलना है। और देखिए, पैसा तो ईश्वर की देन है, अपना पैसा कुछ नहीं है, जो कुछ दिया हुआ है ईश्वर ने दिया है और इस समाज ने दिया है। अगर इस दौरान में, इस महामारी के दौरान में अगर ये पैसे का हम लोग सदुपयोग कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जब हम धरती पर रह करके, कलयुग में धरती पर रह करके अपना कमरा मकान बनाते हैं
तो हम लोगों को ऊपर जब पहुंचना है तो उस जगह के लिए भी कम से कम एक कमरा हमें ऐसा मिल जाए जहां पर हम भगवान का भजन कर सकें और अच्छे लोगों के बीच में हम रह सकें। इस महामारी के दौरान क्या बात है, लोगों को जब मरते हुए देखा, ऑक्सीजन के बिना तड़पते हुए देखा, तो रूह कांप गई। श्री सनातन धर्म पंजाबी सभा मंदिर जो चंदौसी में विशाल मंदिर है, जिसके तत्वाधान में हम लोग जन्माष्टमी और रामनवमी का पर्व मनाते हैं, उसी के तत्वाधान में हम सामाजिक कार्य करते हैं। उसमें चाहे सर्दी में दिसंबर, जनवरी, फरवरी के माह हो तो सुबह प्रातःकाल 7 बजे से 8 बजे तक चाय का वितरण करते हैं, और भी गरीबों को राशन बांटना, गरीबों को पेंशन बांटना, ये काम जो है सभी सेवकों के द्वारा होता है। उसकी अगुवाई करने का मौका मुझ जैसे कुछ व्यक्ति को जरूर मिलता है। तो मैं आपका भैया जी कहीं में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग एक मशाल लेकर खड़े हुए हैं, शकील भाई जैसे लोग तमाम सारे चीजों को छोड़ के सिर्फ ये मान के कि मानव सेवा बड़ी है। शकील भाई जैसे लोग एक उदाहरण है समाज के लिए, जिनको देखना है उनको देखना चाहिए शकील भाई जैसे लोगों की तरफ, सतीश जी जैसे लोगों की तरफ। लेकिन मैं एक उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है, क्वार्टर है जौनपुर, वहां रुक करना चाहता हूं। वहां एक है ऑक्सीजन वाले भैया जी कहीं में ऑक्सीजन वाले भैया का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये नाम लोगों ने ऑक्सीजन वाले भैया कैसे दे दिया आपको, अमित जी? धन्यवाद जी। हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। एक्चुअल हमारे जिला, जैसे आपने कहा, छोटा जिला है हमारा, और इसमें मेडिकल जो सुविधाएं हैं उससे आप सब लोग अवगत ही हैं कि किस तरीके की स्थितियां हैं। 20 अप्रैल से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या ऑक्सीजन रिलेटेड समस्याएं आई, जिसको कवर करने के लिए हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर गुजरात से जो है मंगाया रेलवे के थ्रू, ताकि लोगों में जो है प्रॉपर जो ऑक्सीजन की समस्या आ रही थी, बेसिक ऑक्सीजन की नहीं थी, वो समस्या थी सिलेंडर्स की। तो हम लोगों ने उसको चैनलाइज किया, वहाँ से इक्विपमेंट्स को मंगाना पड़ा। हमारे शहर में थोड़ी कमियां थी उस दौरान। हालांकि प्रशासन ने हमारे ज़िले के बहुत उनका सहयोग रहा। हम लोगों ने पिछले साल भी, चूँकि इस बार का वेरिएंट ऐसा था कि हम लोग कम्युनिटी किचन नहीं चला सकते थे, इस बार हम लोगों ने जो है राशन किट के माध्यम से, और हमारे शहर थोड़ा छोटा शहर है, हमारे तमाम दिव्यांग भाई बहन हैं जिनका रोज़गार सिलाई से जुड़ा हुआ है। ये मास्क हम लोगों ने, इसको जो मैं खुद भी पहनता हूँ, ये उन्हीं के माध्यम से हमने उन्हें रोज़गार दिया, और पूरे जिला प्रशासन में इसको प्रशासन के माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो अभी भी समस्याएं जो अमित जी, मैं समझता हूं अमित जी, मैं बिल्कुल समझता हूं आपकी बात। मैं भी एक बहुत छोटे से शहर से ही आता हूं, और शहर छोटा हो सकता है लेकिन दिल बहुत बड़े, कनेक्शन सबसे एक दूसरे से, और सहयोग से ही कोई सेतु और ब्रिज बनता है। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत भैया जी कहीं के इस आज के एपिसोड में। लेकिन मैं कल जब मुलाकात होगी तो कुछ नए लोगों के साथ हम आएंगे। आप अपना भी सुझाव, आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से भैया जी कहीं में अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, जरूर साझा करिए। हम आपको एक प्लेटफॉर्म जरूर देंगे और बातचीत के सिलसिले को आपसे जोड़ेंगे। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात।